एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है बायो का, जो कि हमारा टिश्यू है। बायो का सेकंड चैप्टर है ये, और आपका साइंस का ये चैप्टर नंबर 6 होने वाला है। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला आपका, अगर आपको आंसर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 1 बोला व्हाट इज़ अ टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बी है अ सिंगल सेल, सी है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, एंड डी है अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सो आपको बताना है टिश्यू क्या तो होता है। तो हमने पढ़ा था टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि अपना सिमिलर स्ट्रक्चर में होते हैं और एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि अ सिंगल सेल नहीं होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स भी नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टिश्यू। सो टिश्यू हमने देखा था कौन से टाइप का नहीं होता। तो यहाँ चारों टिश्यू आपके दिए हुए देख लेते हैं। सो एपिथेलियल टिश्यू होता है आपका, कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका, मसल टिश्यू होता है, बट ऑर्गन टिश्यू कोई भी नहीं होता। तो इसमें बोला नॉट, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नॉट बोला, बाकी तीनों हमारे टिश्यूज के पार्ट में आते हैं, ठीक है। तीसरा बोला है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का उसका मेन फंक्शन क्या होता है। सो ऑप्शन है मूवमेंट, सपोर्ट एंड कनेक्शन, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन, इम्पल्स ट्रांसमिशन। सो आपका राइट आंसर, मूवमेंट तो आपका मस्कुलर टिश्यू करता है, सपोर्ट एंड कनेक्शन तो कनेक्टिव टिश्यू करता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन तो करता है आपका नर्वस टिश्यू। तो आपका जो ये एपिथेलियल टिश्यू है वो आपका प्रोटेक्शन देता है और साथ में क्या करता है, सिक्रेशन करता है, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एनिमल सेल, ठीक है। आगे आपका है विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है, अभी आप कुछ मूवमेंट कर रहे होगे, और जो मूवमेंट हो रहा है आपके बॉडी में, इनफैक्ट जो आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है वो कौन से टिश्यू की वजह से होता है। सो ऑप्शन ए हो रहा है एपिथेलियल टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी मस्कुलर टिश्यू, एंड डी नर्वस टिश्यू। तो ये आपका हो रहा है मसल टिश्यू की वजह से आपका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सो बाकी ये रहा मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। आगे विच टाइप ऑफ टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन द प्लांट्स। तो प्लांट के अंदर टिश्यू का नाम बताना है जो कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब प्लांट्स में पानी पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। वो कौन सा होता है। तो फ्लूम, स्केलेनकाइमा, पेरेनकाइमा या जाइलम। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाइलम। जाइलम क्या करता है, और प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स करता है, ठीक है। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से कनेक्टिव टिश्यू कौन सा। कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक दूसरे से जो कनेक्ट करता है, ठीक है। ब्लड, ब्लड आप बोन, कार्टिलेज। सो ये आप देखोगे ब्लड भी आप, ब्लड आपका होता है कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है, बोन भी आपका कनेक्टिव टिश्यू में आता है, कार्टिलेज भी आपका कनेक्टिव टिश्यू में आता है। सो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। आगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लूम टिश्यू। हमने अभी अभी जाइलम का देखा था। फ्लूम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट तो जाइलम करता है, ये तो ये हट जाएगा। मैकेनिकल सपोर्ट भी नहीं देता, ये स्टोरेज भी नहीं करता। तो ये क्या करता है, फ्लूम हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करता है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वो भी आपका क्या हो जाता है, किसका, फूड का, ठीक है। सो इसमें फंक्शन पूछा है, तो आपका ये फूड ट्रांसपोर्ट तो करता ही है, ठीक है, ये आपका करता है फूड ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पल्सेस। इसमें से आपको बताना है, यहाँ आपका डायग्राम भी दिया हुआ है बहुत अच्छे से, आप देख के बता सकते हो कौन सा टिश्यू है ये। तो हमें टिश्यू बताना है जो कि जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो ट्रांसमिट होते हैं एक दूसरे से, कौन से टिश्यू की वजह से, कौन सा टिश्यू उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ए हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू नहीं, कनेक्टिव टिश्यू नहीं, मसल टिश्यू नहीं। मसल टिश्यू तो हमारा मूवमेंट में काम करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नर्वस टिश्यू क्या करता है, सिग्नल पहुंचाता है अपने ब्रेन तक, ठीक है। आगे नाइन्थ क्वेश्चन, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा टाइप्स ऑफ। ये जो आपका पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और जो स्केलेन काइमा है ना, ये किसके टाइप्स होते हैं। तो हमने देखा था टिश्यू के, प्लांट टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, मेरिस्टेमेटिव, देन उसके बाद होता है हमारा परमानेंट। परमानेंट के अंदर भी सिंपल परमानेंट आते हैं, और आपका फिर आ जाता है आपका कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल के अंदर ही ये तीन आते हैं आपका, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। तो क्या हो जाएगा आपका
सिंपल टिश्यू के अंदर आता है। येस इट इज़ राइट। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ना कुछ होता ही नहीं है, इसमें होता है बट वो क्या आता है, वो दूसरे में आता है, ठीक है, दूसरा पार्ट हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा, एपिथेलियल टिश्यू नहीं होगा। तो ये जो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा किसके पार्ट से, ये आपके पार्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के, ठीक है। आगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको पता होगा, ये प्लांट टिश्यू होता है। ये क्या करता है, ये प्लांट्स के ग्रोथ में काम करता है, ठीक है, ये ग्रोथ कर देता है प्लांट्स को। टू प्रोवाइड सपोर्ट टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। टू प्रोवाइड सपोर्ट नहीं होगा, टू ट्रांसपोर्ट वाटर भी नहीं होगा, जाइलम करता है। टू स्टोर फूड ये भी नहीं होगा, ये पेरेन्काइमा करता है आपका। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल एक दूसरे को बार बार क्या करते हैं, हमारा क्या करते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, न्यू न्यू सेल्स बनाते रहते हैं, ठीक है। ये आपका डायग्राम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट्स के, एपिकल, फिर एंटरकैलरी और लैटरल, ठीक है, और जो ऑलरेडी हमने अपने लेक्चर्स में कर लिया है। 11th क्वेश्चन, गॉड सेल्स आर एसोसिएटेड विद। आप देख सकते हो ऑलरेडी लिखा है, तो स्टोमाटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टोमाटा से कनेक्टेड है गॉड सेल, ठीक है, ये प्रोटेक्शन देते हैं स्टोमाटा को। द सेल ऑफ कॉक कंटेन अ केमिकल सब्सटेंस। जो कॉक का जो सब्सटेंस जो कंटेन करते हैं, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सुबेरिन बोलते हैं, ठीक है। आगे विच टाइप ऑफ टिश्यू कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। एनिमल टिश्यू, एनिमल बॉडी में, जो ह्यूमन्स बॉडी में होता है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट क्या होता है, जो अपने बॉडी को कवर करता है। कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, मस्कुलर टिश्यू नहीं होता, नर्वस टिश्यू नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या करता है, फर्स्ट आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द क्या होता है, एनिमल टिश्यू। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नो, इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं, मूवमेंट में नहीं। तो ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फैट। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, खुद के अंदर स्टोरेज करता है, फैट को स्टोर करके रखता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, सिक्रेशन देता है, और क्या करता है, एब्जॉर्प्शन देता है, बट कंडक्शन ऑफ फूड नहीं देता, ठीक है। तो नॉट पूछा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 पूछ रहा है, स्केलेनकाइमा टिश्यू आर फाउंड ऑरिएंटली इन। जो स्केलेनकाइमा जो टिश्यू होता है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सो आपको बताना है स्केलेनकाइमा किस में पाए जाते हैं। तो सेल्स वॉल्स में भी पाए जाते हैं, हमने पढ़ा था। सेल वॉल में तो पाए ही जाते हैं स्केलेनकाइमा, ठीक है। तो ये आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। रूट में भी होता है, स्टेम में भी तो होता है, लिप्स। और ज़्यादातर जो स्केलेनकाइमा के जो आपके सेल होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। आज के लिए बस इतना ही था। सो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे के लिए बाय।